ओके, अब मेरे दिमाग से निकल गया कि हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि बीच में दो चार बच्चे और आ गए थे। तो अब हमें गुचिया दिलाएगी कि हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे। गुची, कम ऑन, गो फॉर इट। क्या क्या बता, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम लास्ट में पीस ग्राफ पढ़ रहे थे। पीस ऐसे वाइज डिफाइंड, हाँ याद आ गया, सही कह रही है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ हाँ, रहे थे। तो उस पर छोटा सा क्वेश्चन, पीस क्योंकि वाइज कोची या कोची छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाएगी, जैसे बंदर नहीं होते दैट ऐसे वाज नाच के इजी। दिखाते हैं, ऐसे कोची छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाएगी। ठीक है। -1 जब x -1 जब x इज नॉट इक्वल टू 1, एंड 1 जब x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचिंग 1 ओके f ऑफ x। चल कोची करके दिखा सकता हूँ, चल ओके। चल। मुझे अब सच में बंदर जैसा लग रहा है। अबे x x is approaching 1 तो कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ, तो अगर मैं बहुत सही। तो चल, अगर लिमिट x अप्रोचिंग 1 है ठीक तो है, लिमिट भी तो 1 ही होगी। तो लिमिट 1, आंसर प्रूफ। क्या दिया है आपने? तो तू बता, तो क्या कर रही है, लिमिट 1 होगी। लिमिट एग्जिस्ट माइनस करती है, लिमिट कितनी होगी, क्या सीन है इसका? हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है ठीक है। एंड लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग 1 मतलब वो 1 को अप्रोच कर रही है, तो वो कितना होगा? तो 1 ही तो होगा, मतलब लिखा होगा 1। क्या कर रहे हो यार? दरवाजा नंबर क्या 1 के पीछे 1 लिखा हुआ है, दरवाजा नंबर 2 के पीछे -1 लिखा हुआ है। हम्म कौन सा दरवाजा चूज करना चाहिए? 1 वाला। या 2 वाला? क्या? एक और दरवाजा है, उसके पीछे 2 लिखा हुआ है, कुछ भी चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? बता, कौन सा चूज करेगी, 1 2 या -1? 1 अच्छा, चलो बता बाकियों को कि 1 क्यों करेगी, कैसे आई 1? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स अगर 1 है तो एक्स मेरा 1 होगा। ठीक है, तो मैंने तेरे से f ऑफ 1 पूछा था क्या, या लिमिट वाला क्वेश्चन पूछा था? नहीं, आपने मुझसे लिमिट वाला क्वेश्चन पूछा तो था। तू मुझे f ऑफ 1 वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों बता दिया? बट कभी कभी एफ ऑफ 1 लिमिट एफ एक्स के इक्वल होता है। बट इस केस में होगा क्या? ओके, सब पड़ा हुआ पानी में। एक मिनट। ओके, आई एम डूइंग दिस। मैं मजाक कर रही थी, पता है आपको। आप कुछ भी बनाए जा रहे हो। सब पे पानी फेर दिया। -1 मैंने सब पे पानी नहीं फेर, मैं कर और क्या किया, पानी फेरा है, देख ये देख, दिख रहा है पानी। कुछ भी। तू बता दे, पानी नहीं तो क्या है, ब्लू कलर का टैप से दिख रहा है, पानी तो है ये। ये पानी नहीं है, ये ये आपने पानी, कुछ भी ब्लू कलर की लाइंस बना दी। पानी अलग होता है। तो फिर बता कैसे पानी करेंगे इज सॉल्व? व्हाट आई एम होल्डिंग नाउ। इस पानी को साफ करने के लिए कैसे करें, अब पोछा लेके आना पड़ेगा? पानी नहीं है ये। 1 x इक्वल्स टू 1, तो जब हमारा -1 होगा तो x में 1 के इक्वल नहीं, बट लिमिट एफ एक्स 1।
Let's see on the graph. Face palm. What is face palm? जाके इमोजी पे चेक कर फेस पाम का। ओह, आप कहना क्या चाहते हो? मैं समझ गई भैया, मैं समझ गई। ठीक है, मैं समझ गई। आई एम डूइंग अ पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस पुअर मिल रहा है क्या तेरे को? पहले जब हम स्कूल में थे तो हमें पुअर मिलता था, तुम्हारी तरह ए और बी ग्रेड नहीं मिलते थे, हमें पुअर एक्चुअली लिखना मिलता था कि पुअर है, नंबर आते थे, से रेड कलर से वेल, क्या मार्क आप थे? हाँ रेड कलर से मार्क करके मिलते थे कि देखो इसके 40 भी नहीं है, पुअर मिलता था, पुअर परफॉर्मेंस मिलता था, तब सुधरे थे हम। तुम्हारी तरह नहीं बी ग्रेड ले लिया, बी और ए में कोई फर्क ही नहीं होता है, बी बी प्लस बी माइनस पता नहीं क्या चलते रहता है, आधी से ज्यादा क्लास तो ए लेके बैठी होती है। पूछो हाँ, किसी क्योंकि से हम कि अच्छे बच्चे हैं। पूछो किसी से आता ही नहीं आता तो किसी को कुछ घंटा नहीं आता, कोई समझा नहीं पाएगा। तो आपके यहाँ पे भी यही था, ग्रेड्स पर हम अलग थे बस। तो हमें पता तो था कि हमें नहीं आता, तो वो तो पता ही नहीं कि तुम्हें नहीं आता। पानी यहाँ तक आ गया, ये गर्दन है मेरी, पानी यहाँ तक आ गया, कुछ होना ही करना है। थोड़ा सा और पानी और आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पूजा, शांत हो जा, पूजा शांत हो तो जा, शांत हो पूजा जा। शांत हो जा। You do not have to be nervous. It's okay. अभी तो It's कराया वाला definitely क्वेश्चन, okay. अभी तो कराया क्वेश्चन। पता है मुझे, अभी करवाया क्वेश्चन। ओके ओके, अब मुझे अपने नेबर्स को देखना है, क्योंकि मैं -1 है, मुझे अपने नेबर्स को देखना है। ठीक है मैं इसको भूल जाऊंगी, मैं ठीक 1 है वाले को भूल जाऊंगी। ठीक है अब मुझे -1 वाले को देखना है, तो मैं पड़ोसी देखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड देखूंगी, और मैं राइट हैंड साइड देखूंगी। ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखती हूँ, इसमें कोई इक्वेशन ही नहीं है, उसमें हाँ तो कुछ इक्वेशन तो थी। तो कुछ भी नहीं है। एक्स भी नहीं लिखा है इस पे, हम्म, इस जगह सिर्फ -1 ही होगा। हाँ तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों -1 होंगे? और क्या होंगे बता। हाँ, दोनों -1 ही होंगे। और अगर मैं भैया, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं कंफ्यूज नहीं पहले कर रहा, बोलते सही हो, नहीं पहले कंफ्यूज नहीं कर बोलते रहा, हो बिल्कुल सही है, हाँ दोनों -1 -1। ही हो। हाँ हाँ दोनों -1 है, मैं तो इसलिए फेस फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि तू इतनी देर से 1 1 1 चिल्ला रही है। ओह, मैंने तेरे सामने -1 रखा ऑप्शन, मैंने कहा चल -1 समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो मैंने फिर रखा, मैंने कहा, चल 2 से समझ में आ जाएगा, बट आया नहीं तो फिर मैंने टैप ऑन कर दिया, मैंने कहा यार छोड़ो यार, पानी कर चुके सारा ये। बता इसको कुछ करना था क्या? 1 को इग्नोर मारना था और देखना था कि फॉर एवरी अदर वैल्यू द आंसर इज -1, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सेकंड हैंड लिमिट, थर्ड हैंड लिमिट, जो भी लिमिट तुम्हें निकालनी है -1 ही तो सब होगी, और -1 होगा। सब ठीक है, माइनस। बहुत इजी था इक्वेशन। आई I've done a poor performance. डबल फेस ये फॉर्म पता दिया है फिर जूस है, ये पता है जूस है जो सेकंड पिक्चर में है। ये। Yep, this is a statue of Zeus, I guess. अच्छा ठीक, चल हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक Yep. लास्ट क्वेश्चन दे दूं ताकि तेरे को थोड़ा लगे कि हाँ, टॉफी क्वेश्चन दे दूं एक तेरे को लगे कि हाँ चलो टॉफी तो मिल गया। x square for x is not equal to 5 and 20 for x is equal to 5, yeah चल for x is greater than 5 और hmm, 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 35 minus 2x for x is less than 5 if x, लिमिट निकालनी है, Hmm. लिमिट निकालनी है at x equals to at x approaching 5। अच्छा, easy है, you know, easy है। बहुत easy है।
तो मेरा एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। एक्स स्क्वायर तब होगा जब मेरा 5 से ज्यादा होगा x, और 35 माइनस 2x तब बनेगा जब यहाँ कम होगा x। तो 5 के नेबर्स देख लेते हैं, 4 ले सकते हो क्या? अच्छा 5.5 और 4.5 में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, no problem। क्वेश्चन नोट कर लिया? हाँ, डेस्मोस खोल लूं मैं? श्योर। 2 1/4 0.5 बता। एक सेकंड, हाँ हाँ एक सेकंड। तो मेरा 26 और 30 के बीच में है। 30.5 आई थिंक मुझे और पास लेके जाना है फिर। ठीक है, और पास लेके जाना। 0.9 मैं कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ क्या? हाँ, थैंक्स। तो ग्राफ भी यूज कर सकती है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकती है, सभी कर सकते हैं। हम 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 मेरा आंसर है 26। कौन सी वैल्यूज पे टेस्ट किया तूने? 4.9 और 5.1। 4.9 और 5.1। 4.99 और 5.01 पे टेस्ट कर। लेट्स गेट मोर क्लोज टू 5। ओके। कुछ ज्यादा ही अजीब नंबर निकल रहा है। 4.99।
25 25.1001 और 25.08 तो इन दोनों के बीच में होगा, मतलब दोनों में 25 से ज्यादा आ रहा है। हाँ ठीक है, आ सकता है, कुछ गलत नहीं है। चेक कर लिया? अब क्या आंसर है तेरा? एक सेकेंड। आई थिंक मेरा आंसर 25 है। आप विनोद क्यों लिख रहे हो? मैं क्या करूं बैठे बैठे, बता। कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है। क्या आंसर तेरा? आप रूबिक्स क्यूब ले लो। हाँ, बस यही बचा है। आंसर क्या है? 25? मे- मेरा आंसर, हाँ, बट मेरा आंसर 25.01 और 25.02 के बीच में आ रहा है। तो जरूरी है इनके बीच में आएगा? क्या पता दोनों नंबर से ऊपर से जा रहे हो, ऊपर से अप्रोच कर रहे हो। क्या पता दोनों नंबर से कम हो रहे हो, 25 पे जाके फंस रहे हो। एक काम कर, तूने 5 और 5 पे टेस्ट कर ले। ठीक है। 5 और 5 पे 20 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मतलब लिखा 5 हुआ से है 20। नहीं, 5 इस वाले में और 5 इस वाले में डाल के देखो। ओके, फर्स्ट का तो 25 आएगा एंड सेकंड का 35 माइनस 10, दोनों 25 आ गए हैं। वो हो क्या रहा है? हो ये ये रहा है, फिर हो ये रहा है क्योंकि ताला नहीं लगा। मुझसे ताला लगा ही नहीं है। तो वैल्यू डालो, खत्म। आह, मुझे लगा तो ताला लगा है। अब इसका ग्राफ देख ले, ये मेरा 5। आह, कितना सही ग्राफ है यार, ठीक है, एकदम टिप। 5 पे इन्होंने वैल्यू 20 दे दी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 5 से लेफ्ट में भी वैल्यू 25 की तरफ जा रही है, और 5 से राइट में भी वैल्यू 25 की तरफ जा रही है। ओह, दो अलग अलग ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। that's good। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? इसके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसके पड़ोसी बोल रहे हैं एक तो 5, एक तो 25 से ज्यादा जा रहा है, एक 25 से कम जा रहा है। दोनों बढ़ रहे हैं, लेफ्ट में भी 25 से ऊपर जा रहा है, राइट में भी 25 से ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों अप्रोच करें 25 को, तो इसकी लिमिट इज 25। अच्छा, दोनों के दोनों वहां पर है, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ, which brings to the discussion कि when to simply plug values। हमने इतने क्वेश्चंस ट्राई करे, व्हेन अब कभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि वैल्यूज प्लग करनी चाहिए, कभी कभी लग रहा है कभी नहीं करनी चाहिए। तो when to simply plug values, कब ऐसा होगा जब हम वैल्यूज उठा के डाल दें और हमारा काम हो जाए। which functions are nice functions, जिन पे ताला नहीं लगा। जिन पे कभी ताला लगता ही नहीं है, हम्म and those functions are called
पॉलिनोमियल्स। तो इतने ऐसे जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 x क्यूब माइनस 3x अपॉन समथिंग समथिंग x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन समथिंग समथिंग, तो जहां पर भी तुम्हें पॉलिनोमियल दिखने उठा के वही डाल दो, तो आंसर आ जाएगा। That's Why? Because polynomial functions are smooth. इसमें कोई ब्रेक नहीं आता, ऐसा नहीं कि ऐसे चल के फिर टूट के ऐसे चलेगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस तुम बिना पेन उठाए बना Is सकते हो, like हाँ वो ऐसे कर्व होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन तुम्हारे ऐसे कर्व्स होते हैं। ऐसे चल रहा होगा, हाँ या फिर ऐसे जा रहा होगा, या फिर हम्म। ऐसे जा रहा होगा, या फिर ऐसे जा रहा होगा। आप In पूरा every काट ही दो ना, पेज को all काटने काट दो। important ये है कि all polynomial functions are smooth. In fact, not just polynomial functions, there is a second category. ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ Trigonometric functions are also smooth. Trigonometric functions में एक छोटा सा catch होता है, only for domain values. जैसे साइन की बात करते हैं, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, स्मूथ है तो वैल्यू डाल लो, कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, स्मूथ है, वैल्यू डाल लो। टैन का ग्राफ ऐसे चलता है, याद है टैन का ग्राफ? वेव। हाँ, पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन पाई बाय 2 के अलावा आगे आगे पीछे जो भी पॉइंट लेंगे उसको तुम वैल्यू डाल सकते हो। सो बोथ ऑफ दीज, पहली कैटेगरी हो गई पॉलिनोमियल्स, दूसरी कैटेगरी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक। दीज आर ऑल स्मूथ फंक्शंस। एक और कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। क्या? ट्रांसेंडेंटल, मेरे को भी नाम अजीब सा लगता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल ओके, अच्छा एक्सपोनेंशियल। और एक होता है लॉगरिथमिक। अभी हमने लॉग नहीं पढ़ा ना, नहीं हमने ग्राफ में पढ़ा था, बट इतना ढंग से नहीं पढ़ा था। हाँ। इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे कभी किसी टाइम फुर्सत में लाइफ में, ठीक है, सम अदर डे। बट दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी विच इज स्मूथ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाता है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसे स्मूथ। लॉग का ग्राफ ऐसे जाता है, स्मूथ 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 ऐसे जाता है। तो ये जहाँ ब्रेक नहीं होता, जहाँ टूटता नहीं है, उन फंक्शंस में तुम वैल्यू डाल सकते हो। भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अच्छा ऐसा क्यों फर्क क्यों पड़ रहा है कि ब्रेक नहीं तुम वैल्यू क्यों डाल सकते हो? उसके पीछे का फंडामेंटल लॉजिक ये है कि अगर ब्रेक नहीं पड़ता, इसका मतलब जो तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू है वही तुम्हारे पड़ोसी लेफ्ट वाले की वैल्यू है, वही तुम्हारे राइट वाले की वैल्यू है। इसका मतलब पड़ोसी साथ में बात कर रहे हैं, सारे पड़ोसी, कभी भी कोई पड़ोसी तुम्हें धोखा नहीं देगा। अगर कोई ब्रेक नहीं है, अगर एक पेन से उठा के तुम दूसरे पेन पे रख रहे हो, इसका मतलब तुम इसमें कितना जूम इन कर लो, जूम इन करते रहो, तुम्हारे पड़ोसी सेम चीज बोल रहे होंगे, एंड हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट एग्जिस्ट। तो ये थी कहानी जो मैं पहले 4 वीडियो से बताने जाता हूँ। इतने ऐसे मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए थे वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस थे। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस यहाँ लिखा हुआ है। अ फंक्शन f is said to be a polynomial function of degree n if fx is of this form। हम कांस्टेंट्स होंगे a0, a1, a2 एंड x की पावर्स होंगी x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4। x की फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकती, x की पावर 3/2 is not a polynomial। इज नॉट अ पॉलिनोमियल। 9 में पढ़ा था पॉलिनोमियल में इंटीजर पावर्स होती हैं, x की पावर 5, x की पावर हाँ, 4 plus 3x, these are polynomials, this is not a polynomial। एक्स इरेशनल नहीं हो सकता। x irrational नहीं हो सकता, तो वो सारी चीजें ठीक है। तो उसकी लिमिट में तुम सीधा, तो उसमें बोलते हैं इन केसेस में फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शंस लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग a f of x is actually equal to the output of the function at a equal to f of x। तो आउटपुट जो वैल्यू डालो कर रहे हो, that is actually equal to the limit। अच्छा वो प्लीज आप इमोजी मत बनाया करो प्लीज। कभी अ तो सीख ही हम्बल जाऊंगा, रिक्वेस्ट। कभी तो सीख ही जाऊंगा। ओके, नाउ लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। इसकी बुक्स में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यार हमने लिमिट्स पढ़ ली, लिमिट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देखा लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच करती हैं, जब पड़ोसी साथ में बात कर रहे हैं।
फिर हमने क्या किया, हमने टेबल बना के देख ली, हमने ग्राफ बना के देख लिए, हमें ग्राफ से समझ में आ गया, टेबल से समझ में आ गया, हमें हमने और क्या क्या कर लिया, हमने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ लिए, हाँ जो अलग अलग होते हैं उसमें क्या करना होता है बस। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में भी ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये भी तो पॉलिनोमियल है, इसीलिए तो भैया बोल रहे थे वैल्यू डाल लो, वो इसीलिए हम वैल्यू डाल पा रहे थे, जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें वैल्यू डाल पा रहे थे, क्यों? क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, ये नीचे वाला नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है। है, तो पॉलिनोमियल पे पॉलिनोमियल वैल्यू डाल लो। ग्रेट, गुड अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी इजी है, आई लव देम। बहुत इजी है, बेकार क्वेश्चन ये नहीं कराऊंगा मैं। ये हो गया, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, चल एक बार ये वाला ट्राई कर, ये वाला ट्राई, x-2 अलग से कराता हूँ, लिमिट थोड़ा लंबा सा है बट आई थिंक हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 1, ठीक है, इसकी लिमिट निकालनी है, x-2 अपॉन x² - x माइनस 1 अपॉन x³ 3x² x³ - 3x² प्लस 2x, इसकी लिमिट निकालनी है, x अप्रोचेज 1। ओके। ओके, तो क्योंकि पॉलिनोमियल है तो वैल्यू डाल लेते हैं। मैं वही सोच रही हूँ, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कोई ट्विस्ट लेकर बैठे हो। पहले 1 डिनोमिनेटर में डाल के देखो। हाँ मैं वही सोच, 1 डिनोमिनेटर में डाल रही हूँ तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, That's not how it's spelled. 0 आ रहा है। अब क्या करें? अब हम पड़ोसी हो, अब हम ऐसा मतलब करेंगे, मतलब अब हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम पड़ोसी के लिए देख रहे हैं, बट हम अपनी 1 की वैल्यू डालेंगे। बट पड़ोसी से कट नहीं रहा ना, ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में 1 से 1 कट जाता था, ऊपर है ही नहीं कुछ कटने के लिए, x-2 लिखो है ऊपर, अगर ऊपर x-1 होता तो मैं काट देता। नाउ व्हाट टू डू? सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक, हो सकता है कोई ऑप्शन मिल जाए, कोई ठीक है, कुछ मिल जाए। ट्राई कर, एक बार इसको देख ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, एक बार इसको देख ध्यान से, एक बार इसको देख ध्यान से, एक्सप्लोर कर, क्या कर, एक्सप्लोर। ठीक है, इस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद हम फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैठ के, इसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बैठ के। इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैठ के। इन कुछ आइडेंटिटीज और पढ़ा दूंगा, छोटी छोटी आइडेंटिटीज और पढ़ा दूंगा, इसके बाद तो और थोड़ी सी थ्योरी और बची है। ओह, थ्योरी। क्या एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ, कौन सा टेंट? अच्छा केंट वाला।
ये तो आपने मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, आप बोल रहे थे आसान क्वेश्चन। नहीं, ये मुश्किल नहीं है। I refuse to believe that it's difficult. तो रोमा को उठा दियो, ठीक है? एक दो ठीक है, घंटे में उठा दूं, जब तेरे क्वेश्चन सब उठा दे। ठीक है। 2। उठना पड़ेगा, इतनी जल्दी कैसे कर सोचा था आराम से बैठूंगा। आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा ना? चलो पढ़ लेते, लेट्स कंटिन्यू। कैसे किया? क्या बात हुई? कैसे किया? तो मैंने कहा तुम अभी तो भाई कभी सोई नहीं लेट्स हो क्लास में, एक्सप्लोर। तुम्हें लगता है बस स्टूडेंट्स सो सकते हैं क्लास में। मैं कभी नहीं टीचर का तो सोती हक ही क्लास नहीं है में। सोने। मैं अच्छा, कभी अभी नहीं तो सोती अटेंडेंस क्लास लगा लगा के जो तू सो जाती है सुबह 8 से 10, वो किसको बताएगी? हैं? में। वो इट्स अ वो क्लास में सर्टेन केस, यू नो। चल अब बता किया कैसे, तू तो छोड़ो, आया हाँ, कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे? हाँ। तो मैंने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हम्म, मैं डिनोमिनेटर पे चली गई। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई डिनोमिनेटर पे मैंने पहले फर्स्ट का डिनोमिनेटर देखा, मैंने एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर मैंने सेकंड का डिनोमिनेटर देखा, फिर मैंने इसमें भी एक्स को कॉमन ले लिया। अब मुझे ठीक है, क्वाड्रेटिक मिल गई एज ठीक है, एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो मुझे क्वाड्रेटिक मिलने के बाद इसका मैंने कुछ कुछ किया, तो फिर वो ठीक एक्स है, कुछ माइनस क्या? टू एक्स माइनस टू एक्स एक्स माइनस माइनस में, वन आ गया। ठीक है, एक्स माइनस वन। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब माइनस भी कर देते हैं, लो तुम माइनस भी कर देती हूँ। इन ठीक दोनों है, को मैंने माइनस भी कर दिया। तो ठीक है। मतलब ऊपर न्यूमरेटर देख लेते हैं अब। एक्स न्यूमरेटर माइनस में टू मेरा इंटू एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस माइनस वन टू, एक्स माइनस टू। बाकी सब मिटा देता हूँ। हाँ। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे तो एक्स माइनस ठीक टू है। ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर भी आ जाएगा न्यूमरेटर में, ऊपर कैसा? क्योंकि अच्छा, ये हम एक्स मल्टी। माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा, ये कह रही है? हाँ, नहीं, कुछ और कह रही है? हाँ, मैं एक्चुअली वही कह रही थी, बट मैं बोल रही थी कि एक्स माइनस टू दोनों विदाउट ब्रैक मतलब विदाउट स्क्वायर लगा के मैं दो बना रही थी, बट उसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, तो हाँ। इट्स योर। ठीक है, बोथ हाँ, आर द सेम, हाँ। और नीचे हाँ, आ गया एक्स एक्स माइनस वन। अच्छा, पॉलिनोमियल्स जितने पढ़े हैं इसने 9th में, किताबें खत्म किए कि इसको ये चीज़ मुश्किल लगती है।
-1 देखा पॉलिनोमियल्स कितना इंपॉर्टेंट था 9 10 में पढ़ना, ठीक है, वरना बच्चे यहीं से यहीं पे डर जाते हैं। अब क्या करूं? तो अब मैंने सोचा कि भाई मुझे इतना कुछ मिल गया, आई एम ओवरवेल्म्ड। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं x-2 का जो मेरा ऊपर का है इसको भी मैंने -1 से गुच पुच कर दिया, इसका भी ठीक है, मैंने कहा कि भाई हमें सब कुछ हो रहा है तो हम ये भी करेंगे। ठीक है, तो मुझे मिल गया x² +4 -4x -1। तो फिर और नीचे आ गया मेरा x x-1 x-2। इसकी जरूरत नहीं है, फिर ठीक है। हाँ, फिर मैं हो गया x² यहीं पर कर लेते हैं, x² सिंपल माइनस, पूरा पूरा के लिखूंगा, x² - हाँ 4x + 4 - 1 तो ये हो जाएगा +3, है ना? हाँ। ठीक है, तो फिर अब ये फिर से एज एक्सपेक्टेड में क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टराइजेशन करनी खिला है रहे हैं, जैसे। खिला रहे हैं बेसिकली, हाँ ठीक है, हाँ। ठीक तो है, फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे दो वो मिल जाएंगे ब्रैकेट्स x-1 और x-3। तो ठीक है। फिर अब नीचे कर लेते हैं x x-1 x-2। तो फिर x-1 से x-1 कट गया जो हमारा ताला था। यही जो, हाँ जो ताला था वो खोल दिया तुमने। हम्म लिमिट x अप्रोचेस 1, तुमने कहा ये हटाओ क्योंकि 1 तो ले नहीं रहे, 1 के आसपास वैल्यू लेंगे, हम्म तो हटा दो। तो दिस वाज बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस 1। अब ये बचा सिर्फ x - 3 अपॉन x - 2। x-1 अब 1 की वैल्यू तुम डाल के देखो और 1 डिनोमिनेटर की में, वैल्यू 0 डाल नहीं दो। आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की वैल्यू डाल दो। ये ऊपर पॉलिनोमियल है, तो नीचे पॉलिनोमियल है, वैल्यू डाल दो। हाँ हाँ। तो ये क्या 1 तो - 1 3 बाय - 3 = -2। 1 हाँ 1 1 - 2 -2 -2 by -1 equals to 2 -1 एंड करेक्ट। -1 इस पर क्या पूरा होगा? क्वेश्चन आ बिल्कुल गया करेक्ट। मेरा। इट वाज इजी, बस वो खिला रहे थे, ऐसे बोल रहे पर थे कि अच्छा सोच ये भी दे जिसको दिया ये भी दे दिया। सोच जिसको पॉलिनोमियल्स अच्छे नहीं लगते, जिसको पॉलिनोमियल से दिक्कत है, वही क्वेश्चन कर पाएगा। मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब 3 बार फैक्टराइजेशन हो रही है इसमें। इसको तो शॉर्टकट करने का तरीका, शॉर्टकट बताऊं इसकी? बता। देख, तूने बोला 3 बार फैक्टराइजेशन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट बताने का, वरना तेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, तेरी अप्रोच भी ठीक है, बट देयर इज अ फास्टर वे। अब जैसे कुछ लोग अच्छा योगा करते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ढंग से सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है। अब तू ढंग से करती है, मैं ढंग से नहीं करता, बट मैथ्स में इट्स द अदर वे राउंड। तो तूने एक चीज अच्छी की, तूने कहा फैक्टराइज करेगा, फर्स्ट स्टेप तेरा बिल्कुल ठीक है। तूने लिखा x - 2 अपॉन x x - 1 -1 अपॉन x x - 1 x - 2। ये किया तूने? इसमें तू 1 हम्म अपॉन x इंटू x - 1 कॉमन ले ले। ओ ये आ गया x - 2 -1 अपॉन x - 2। लेकिन बात तो वही अच्छा। पड़ रही है, फिर दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, हम्म फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। चल ठीक है, तेरा ठीक है, आई टेक इट बैक, आई टेक इट बैक। बोल्ड लेटर्स में लिखो ना। योगा का एग्जांपल दे रहे थे, बड़े आए। ठीक है, गुड। योर आंसर इज 2। इनका आंसर क्या है? इनका आंसर इज 2। इन्होंने कैसे किया है देख। इन्होंने इन्होंने भी आई गेस, हाँ इन्होंने भी वैसे ही किया मैंने क्या। इन्होंने वैसे किया है, ठीक है। अब जाने से पहले कुछ फॉर्मल बातें, फॉर्मल, ओहो, ठीक है। बिजनेस फॉर्मल। देखो बातें, मान लो एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), दो अलग अलग फंक्शन है, हम्म ठीक है। और हम्म तुम दोनों की लिमिट निकाल रहे हो x अप्रोचिंग a पे, हम्म x अप्रोचिंग a पे, ठीक है। इसकी लिमिट है l और इसकी लिमिट है, मान लेते हैं f, और इसकी लिमिट है g। मान लेते हैं आंसर है इन दोनों का, हम्म ठीक है, f और g। तो अगर ये हम्म सही है और ये सही है, तो लिमिट x अप्रोचिंग a f(x) प्लस g(x) कितना होना चाहिए? अगर मैं एक नया फंक्शन बनाऊं जिसमें दोनों फंक्शन ऐड करूंगा, इसकी लिमिट क्या होगी? 2f(x) 2 लिमिट x वो मैं कलर a। कलर कोड करता हूँ क्योंकि कलर कोड से शायद समझ में आएगा। एक f(x) है हाँ और एक g(x) है, दो अलग अलग फंक्शन है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अलग अलग है। मान लेते हैं एक sin x है और एक x स्क्वायर है, कुछ अलग अलग फंक्शन है। तो f(x) प्लस g(x) कितना हम्म आएगा? तो f(x) प्लस gx बेसिकली या तो 2f(x) या तो लिमिट x अप्रोचेस a 2f(x) हो सकता है, या लिमिट
x approaches a to gx हो सकता है। 2fx 2gx मतलब I mean कि अगर दोनों मतलब अगर दोनों की अप्रोच इक्वल है नहीं, तो दोनों अलग अलग दोनों फंक्शंस है, दोनों अलग अलग फंक्शन, दोनों की हाँ लिमिट भी अलग अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट बिटवीन फॉर दीज टू। एग्जांपल के लिए एक मेरा फंक्शन है sin x और एक मेरा फंक्शन है x स्क्वायर, बिल्कुल ही अलग अलग फंक्शन है, कोई लेने देने नहीं है एक दूसरे से। अच्छा अच्छा तो फिर लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स कितनी होगी? कितनी हो? एफ प्लस जी हाँ मतलब कैपिटल एफ प्लस जी। हाँ, इसलिए तो लिख रहा हूँ फॉर्मल बातें, कॉमन सेंस है बट फॉर्मल ये बातें। ये आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है बेसिकली। एक ऐसा बोलते हैं इनको, एक ऐसा बोलते हैं लिमिट एक्स प्लस, लिमिट की जो चीज़ होती है, लिमिट वाला जो टूल है, जो ऑपरेटर है, वो पहले एफ एक्स से बात करेगा, फिर यही चीज़ जी एक्स से बात करेगी, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ और इसकी वैल्यू हो जाएगी जी, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा एफ प्लस जी। अब मैं क्या ठीक करूँ है। बताओ, बुक में लिखा है पढ़ाने को पढ़ा देते हम। अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स होता, एफ माइनस जी अगर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स होता, एफ जी अगर एफ डिवाइड बाय जी होता। एफ डिवाइड बाय जी। एफ डिवाइड बाय जी वाले केस में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जी तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ जी तुम्हारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए कि लिमिट जी के जी जीरो के क्योंकि वो इक्वल एक होनी चाहिए, पाप है। क्योंकि वो पाप है, ठीक है। तो अप्रोच क्या होती है, अब मैं काम की फॉर्मल बातें हो गई, अब इनफॉर्मल बातें। इनफॉर्मल कैजुअल। ठीक है, अब मैं बताता हूँ काम की बात। तुम्हें एक फंक्शन दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कुछ कर दिया होगा, और एक और फंक्शन दिया होगा एक्स एक्स माइनस कुछ कुछ कर दिया होगा, ठीक है। और तुम्हें लिमिट दी होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस मान लेते हैं 1, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करो, हम्म फैक्टराइज। हम्म दूसरा स्टेप क्या करो, कैंसल आउट एक्स माइनस हम्म वन, पक्का कट रहा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ तो पक्का कट रहा होगा, ओह एक्स माइनस वन ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, काट दो। और स्टेप 3, हम्म पुट एक्स इक्वल्स टू 1, खत्म, ये लिमिट्स। क्या एक्स जो वैल्यू बोली है, जो लिमिट की वैल्यू बोली है, उसको डाल दो वापस एक्स, खत्म। जितना अब तक पढ़ाया उसको साइड में दैट रखो, वो पता वो पता होना चाहिए, हम लेकिन हाँ। हाँ हम अभी वही तो कर रहे थे वैसे। हाँ बस अब मैं तो ऑफिशियली बता दिया, मैंने कहा इनफॉर्मल बातें भी कर ही लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी किया वो उसी में से एग्जाम्पल ही एक एक था। हाँ, एक क्वेश्चन जो मिस कर दिया वो वाला करा देता हूँ ना, ये वाला मिस किया था शायद तुमने, एक्स स्क्वायर माइनस फोर नहीं ये वाला किया था। ये वाला कर लिया। ये एक्स सेकंड स्क्वायर छोड़ दिया माइनस होगा, वन एक्स वाला क्यूब किया था। माइनस फोर एक्स पीछे, कोई तो छोड़ दिया था। नहीं अच्छा, ये ये भी न्यूमरेटर कर में और रखा था। डिनोमिनेटर में सेम ही है दोनों। रुक, फिर हाँ मैं एक्सरसाइज उठा लेता हूँ, एक एक्सरसाइज आ गई, ये रही। मान लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन उठा लेता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और बोल रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। तो मुझे पता है 2 पे पंगा होने वाला है, तो मुझे पता है अच्छा x माइनस, मुझे पता है x माइनस टू ऊपर और नीचे कैंसिल होने वाला है, मैं मुझे करूँ अच्छे से। नहीं नहीं, पहले मेरा सुन। अच्छा चल तू कर ले, मैं करूँ। तू बता दे अच्छा जब मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। तो पहले डिनोमिनेटर का देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में x माइनस टू बन रहा है और x प्लस टू बन रहा है। ठीक है, ये हमें अब पता है न्यूमरेटर कटने का देख कटने लेते वाला हैं। है, ये कटने वाला है, हाँ ठीक है। अब न्यूमरेटर का देख लेते हैं। तो हाँ अब न्यूमरेटर का देखते हैं। तो 5 और 6 अच्छा तो 5 और 6। 3x स्क्वायर, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। सो इट वुड बी, अगर मैं 3 को बाहर लाऊंगी
3x को बाहर लाऊंगी तो इट विल बी x minus 2, और यहाँ पे अगर मैं 5 को बाहर लाऊंगी तो इट विल बी x minus 2, so it will be 3x plus 2, 3x minus 2, 3x plus 5 हाँ हाँ 3x plus 5, हाँ 3x plus 5, x minus 2, तो x minus 2 से कट गया, उसके बाद 3x plus 5, x plus 2, अब मैं इसमें 2 की वैल्यू डाल दूंगी, so easy, 6 plus 5 11, 11 divided by 4, 11 divided by 4, 2 point कुछ आंसर आ जाएगा, 2.9 ऐसे कुछ, 0.8 ऐसे कुछ आंसर आ चल जाएगा अब मेरे। तूने डेसिमल्स की बात कर ही ली तो चल 11 को 4 से डिवाइड कर चल 11 divided by 4 to 8, मैंने बोला था कुछ 2.5 2.7 ऐसे कुछ आंसर आएगा, 3.0 2.7, I thought 2.75 to be exact. 11 by 4 is 2.75. A short mini class on division by 4. हाँ, या तो लास्ट में 25 आता है या लास्ट में 75 आता है मेनली। हाँ, उसको भी समझ लेते हैं ना कि कैसे आता है। गोलू भाई ले रहे हैं ना मिनी क्लास। 1 रुपए के अगर मैं 4 छोटे छोटे टुकड़े करूं तो कितने बचेंगे? 1/4। 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 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 पैसे, ठीक है, कूल कूल। 11 को अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है तो व्हाट आई गेट इज 3 नहीं 2 पूरा मिल जाएगा और 3/4 मिक्स फ्रैक्शन, याद है 6th क्लास 7th क्लास मिक्स फ्रैक्शन? हाँ यानी कि याद है भैया। 2 पूरे रुपए मिल गए और एक मेरे को 3/4 मिल गया, यानी कि 1 रुपए के 3 पार्ट्स। अच्छा, 1 रुपए के 3 पार्ट्स which यानी is कि 75. 75। तो कभी दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तो पता है 2.75 है। ओह, that's cool. मैंने इसके बारे में अच्छा, कभी सोचा नहीं था। 13/4 कितना होगा? 13/4 तो मुझे एक 3 का मिल गया और एक 1/4 का मिल गया, so it will be 3.25. 3 रुपए 25 पैसे। That's cool. That's cool. 14/4 14/4 would be एक तो 3 का वो हो जाएगा multiply by 3.5. 3.5। एक और तरीका है करने का, इसको 2 से डिवाइड कर दो, you will get 7/2 which is also 3.5. 3.5. But you get the idea. Yep. I Mini class. क्या ले you get the You get the idea. You get the होता है। you get the idea. You get the idea. बोल के देख, get the idea GEDI आएगा। इंग्लिश की You क्लास get the idea. हाँ, इंपॉर्टेंट नोट, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, ठीक है। तो कूल, अब हम लिमिट से क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ठीक है। विल मीट आफ्टर कितना 5-10 मिनट। अच्छा, यप, चल लिमिट से कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे, या मैं तुझे होमवर्क दे दूं एक्सरसाइज के, मार्क कर दूं? होमवर्क, चल होमवर्क दे देता हूँ, लिख, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन मैं नंबर 1। सारे कर लूंगी। नहीं, सारे नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें बतानी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी कुछ कंसेप्ट बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करके लाइए आधे घंटे में। क्वेश्चन नंबर 5 मुंह बना। क्वेश्चन हाँ मुंह का बनाओ, आप शक्ल भी नहीं देख सकते, ठीक है। पता है ना, मुझे पता लगा रहा है। 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर ही ले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर रुक जा बस, ठीक है। x approaches 1, x approaches 1। क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 11 कर ले। x approaches -2, चल 12 भी कर ले। x approaches 13 तो ट्रिग्नोमेट्री का भी कराई नहीं मैंने। 13, 14, 15 सब ट्रिग्नोमेट्री है, ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे सारे। कितने करके लेगा? चल 9 तक कर ले, आगे के मैं छोड़ दूँ। पहले 9 क्वेश्चन करके ला। कितने मिनट लेके 9 क्वेश्चन कर, कितने सेकंड्स में कर सकते हैं 9 क्वेश्चन? सेकंड्स। चल मिनट बता दे। एक क्वेश्चन करने के 2 मिनट,
2 मिनट बहुत ज्यादा है ना? हाँ 2 मिनट बहुत नहीं, ज्यादा है। काफी। टोटल मिलेंगे तेरे को 20 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा दे दिया मैंने, ठीक है? अभी बज रहे हैं 4:50 हो रहे हैं। लेट्स मीट बैक एट 5:10। नो ब्रेक। जितना टाइम बच गया क्वेश्चंस में उतने का ब्रेक मिल जाएगा। ये ब्रेक मिल रहा है, सांस लेने का मौका मिल रहा है। ये फन हैशटैग फन बिगिंस। अभी तो मॉर्निंग चल रही है, अभी आफ्टरनून होगा, फिर इवनिंग होगी, फिर नाइट होगी। आज लिमिट खत्म है। चलो आ रहे मजे आ रहे? बहुत। आपको मुझे मैथ करने में बहुत मजा आ रहा है। चल पहले 9 क्वेश्चन का खेला, तेरा टाइम जा रहा है, 5:10 पे मिलना है। ठीक है, बाय बाय बाय।